अपन सेकंड पार्ट्स देख रहे हैं, क्लास 6। कौन सी क्लास है? 6th क्लास। ओके, तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 ओपन कीजिए। फर्स्ट चैप्टर कल अपन ने रीड किया था, उसके अंदर अपन ने कौन सा चैप्टर था अपना? भाषा, बोली, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ओके, इसमें अपन ने कल क्या पढ़ा था? भाषा पढ़ी थी। अब भाषा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या होती है कि अपनी बातों को दूसरों तक और दूसरों के मन के भाव और विचार जो भी है वो अपने खुद तक समझना का ही जो आदान प्रदान है वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे मैंने जो बोला वो आप सुने और उसको समझे, फिर आप जो बोलोगे वो मैं सुनूंगी और समझूंगी, वही क्या है? भाषा कहलाती है। आया समझ में? भाषा के अपन ने दो रूप देखे थे, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो लिखकर समझाई जाए और सामने वाला उसको पढ़कर समझे, वो लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा जो बोल के समझाए और सामने वाला उसको क्या करे? सुनकर समझे, वो क्या होती है? मौखिक भाषा। उसके बाद अपन ने भाषाओं के रूप पढ़े थे और भी कई, जैसे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो अपने माँ से या अपने आस पड़ोस के लोगों से अपन जो भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। उसके बाद अपन ने राष्ट्रभाषा पढ़ी थी, जो अपने राष्ट्र विशेष के अंदर यूज हो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी अपनी क्या है? राष्ट्रभाषा। और उसको अपन हिंदी दिवस मनाते हैं, वो इस कब मनाते हैं अपन हिंदी दिवस? 14 सितंबर को मनाते हैं ना हिंदी दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसको क्या, जो संविधान है अपना, उसके अंदर उसको हिंदी को मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 14 सितंबर 1939 को उसको मान्यता दी गई थी उस दिन संविधान में। तब हम 14 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। आया समझ में? और ये उस संविधान के अंदर अलग अलग अनुच्छेद होते हैं, हर चीज को एक अनुच्छेद में डाला जाता है। तो वैसे ही अपनी जो राष्ट्रभाषा है उसको 343 अनुच्छेद जो है उसमें उसको मान्यता दी गई थी। संविधान के 343 अनुच्छेद में भारत की राष्ट्रभाषा को 14 सितंबर 1939 को मान्यता दी गई थी। आगे इतना समझ में? अब उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? और एक बात और कि विश्व जो है, विश्व के अंदर अपनी हिंदी जो है उसको कितने तीसरे नंबर का स्थान मिला हुआ है कि हिंदी भाषा को पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर का स्थान मिला हुआ है। अब ये तो हो गई अपनी भाषा। अब आई अपनी बोली। अब बोली क्या होती है? जो अपने बोलने का जो है वही क्या है? बोली है। जैसे अपन बोल रहे हैं, अब जिस क्षेत्र विशेष के अंदर, एक क्षेत्र विशेष के अंदर जिस बोली को बोला जाता है वो क्या होती है? बोली कहलाती है। जैसे हम जब आए इस दुनिया में तो हमने सबसे पहले क्या सीखा? जो अपने क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है वही सीखा ना, तो वो क्या है? बोली। उसको भाषा नहीं बोली बोला जाता है। जैसे अपन यहाँ है शेखावाटी एरिया में तो अलग बोली बोली जाती है। यहाँ से हम जयपुर गए तो वहाँ की बोली आप सुन के देखो, अलग है जयपुर की, थोड़ा सा चेंज है लेकिन थोड़ी सी अलग है। सीकर की तरफ आए तो वहाँ क्या है? बोली थोड़ी चेंज है। तो एक क्षेत्र विशेष के अंदर जिसको अपन बोलते हैं वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। आया समझ में? कि क्षेत्र विशेष के अंदर हम जिस भी भाषा का यूज करते हैं वो बोली कहलाती है। आ गया? अब देखो परिभाषा कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही क्या कहते हैं? बोली। क्या कहते हैं उसको? बोली। और किसको कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को किसको कहते हैं? भाषा का जो एक क्षेत्र विशेष का जो रूप है उसी को बोली कहा जाता है। आगे समझ में? अब बोली हो गई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आया लिपि। क्या आया? लिपि। अब अपन को क्या करना है? लिपि देखना है। तो लिपि क्या होती है? अपने मुख से जो भी ध्वनियां निकल रही है अब उसको लिखने का एक ढंग बनाना है। बोल तो हम दिए लेकिन लिखेंगे कैसे? अपन को कुछ नहीं आता
अलग लिखी जाती है क्योंकि उनकी लिपि अलग है। ऐसे हिंदी अलग लिखी जाती है तो हिंदी की लिपि अलग है। आया समझ में लिपि? अब देखो आगे नेक्स्ट इसकी जो परिभाषा है वो देखिए कि भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का अपन यूज करेंगे उसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। आगे समझ में? अब देखो हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी है ना देवनागरी। नेपाली जो है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है या नहीं? लेकिन पंजाबी जो है वो किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। अंग्रेजी जो है वो रोमन में लिखी जाती है। तो सबके लिखने का एक अलग अलग तरीका हुआ, तो वो अलग ढंग जो है, वो तरीका जो है ध्वनियों को लिखने का, वही अपनी लिपि है। आगे समझ में? अब लिपि अब अपन बुक में देख ले थोड़ा। चलो ओपन योर बुक, पेज नंबर 6। इसके अंदर पहले भाषा के अनेक रूप देख लेते हैं, उसके आगे फिर बोली और लिपि पढ़ा देंगे आपको। मातृभाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ, अपने परिवार से सीखता है। तमिलनाडु में तमिल परिवार में पले बड़े बच्चों की मातृभाषा तमिल ही होती है। कि तमिलनाडु में जो बच्चा हुआ है तो उसकी मातृभाषा तमिल ही होगी। राजस्थान में जो पलेगा बढ़ेगा उसकी मातृभाषा क्या होगी? राजस्थानी होगी। पंजाब में जो जन्मा है वो पंजाबी बोलेगा तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। और हरियाणा में जन्म लिया तो वो हरियाणवी बोलेगा तो उसकी मातृभाषा क्या है? हरियाणवी। आया मातृभाषा समझ में? अब नेक्स्ट देखो राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। एक राष्ट्र के अंदर जिसका प्रयोग होता है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ना कि राजभाषा हिंदी है। राजभाषा मत करना उसको, राष्ट्रभाषा ही है हिंदी, ये क्लियर रखना। क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में यही बोली एवं समझी जाती है कि भारत का जितना भी एरिया है उसमें हर जगह पर, कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ नहीं, लेकिन वो ज्यादा जगह पे हिंदी को बोला भी जाता है और समझा भी जाता है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा बनाई गई। अब है राजभाषा। राजभाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है। सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए हम जिस भाषा का यूज करते हैं वो राजभाषा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आगे देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1939 को स्वीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। अब आगे बोली देखो, यह भाषा का वह रूप है जिसे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित रूप भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली प्राय बोलने तक सीमित रहती है। इससे मान्यता साहित्य की रचना नहीं होती। भाषा में अनेक बोलियां हैं जैसे ब्रज, अवधी, मगधी, भोजपुरी, बुंदेली आदि। साहित्य रचना की दृष्टि से ब्रज और अवधी एक अपवाद ही है, क्योंकि वो बोली थी लेकिन वो बाद में एक साहित्य रचा गया था, तो वो एक अपवाद ही हुआ था सिर्फ। अब है लिपि। मुख से निकलने वाले ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। कि मुख से जो भी निकलता है ध्वनियां, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, उनको क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है और इन निश्चित चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि। अतः लिपि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। कि भाषा को जो लिखना है उसकी चिन्ह है, उनकी व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है। देखो, हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, नेपाली देवनागरी, फ्रेंच रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, जर्मन रोमन, कश्मीरी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, बंगाली बंगला कोंकणी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। अब इसमें से देखो आप, हिंदी, नेपाली, मराठी, कश्मीरी, संस्कृत और कोंकणी, ये 6 जो भाषा है वो किस में लिखी गई है?
होगी। कोंकणी, संस्कृत, कश्मीरी, मराठी, नेपाली, हिंदी, ये क्या है देवनागरी लिपि में। फिर है अंग्रेजी, फ्रेंच ये और जर्मन, किस में लिखी गई है, रोमन में लिखी गई है। फिर उर्दू आपको पता है फारसी में लिखी जाती है। बंगाली जो है वो बंगला में लिखी जाती है। कोंकणी जो है वो देवनागरी में है और पंजाबी जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। पता है इतना आपको। चलो बच्चों, आज अपन ने भाषा अपना कंप्लीट हो गया, बोली और लिपि अपना कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इनको तीनों को रिवाइज करोगे पूरा अच्छे से और जितना भी है वो सब लर्न करोगे। भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इन सबको आप लर्न करोगे और आगे का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगी। और इनसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पीछे सॉल्व करोगे और राइट और रॉन्ग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट में बता, थर्ड नंबर पार्ट जो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.